हेलो जिज्ञासु, माय चिल्ड्रन, माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है बच्चियों और महिलाओं के लिए, जिसे हम डिस्मेनोरिया, दर्द युक्त मासिक धर्म या फिर पीरियड क्रैम्प्स कहते हैं। ये पीरियड क्रैम्प्स है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसे ठीक करने के लिए हम कौन सा मैनेजमेंट यूज़ करेंगे या फिर ऐसे कौन से मेडिसिन हम लेंगे जिसकी वजह से ये बीमारी जड़ से दूर हो जाए, या फिर ऐसे कौन से योगासन हम कर सकते हैं जो इस दर्द युक्त महामारी में आराम पा सके। तो ये सारी बातें आपको मैं वन बाय वन बताती चली जाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। Dysmenorrhea is the most common gynae problem ever seen in girls and women. This is of two types, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. अब मैं आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में डिटेल्स में समझाती हूँ। प्राइमरी डिस्मेनोरिया is the cramping pain in lower abdomen just before 2-3 days of menses without any pathological condition or pelvic disease. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी भी महिला को पीरियड के 2-3 दिन पहले या पीरियड के दरमियान जो दर्द आते हैं और ये दर्द अगर किसी भी जननांग के बीमारी के बगैर आए तो इसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। There are so many types of primary dysmenorrhea. First is septate uterus. Septate uterus is the malformation of congenital anomalies of uterus. हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मेलिडियन डक्ट की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ होता है, जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और यूट्रस। तो जब इस मेलिडियन डक्ट में अगर कोई डिफॉर्मिटीज आती है तो इसका सीधा इफेक्ट यूट्रस के शेप एंड साइज पर पड़ता है। अब सेप्टेट यूट्रस में होता क्या है? सेप्टेट यूट्रस में मेलिडियन डक्ट यूट्रस के फंडस का तो निर्माण करती ही है, साथ में यूट्रस की बॉडी को भी बीचों बीच एक मेम्ब्रेनस सेप्टम के द्वारा बांट देती है। ये सेप्टम कभी थिन भी हो सकती है, कभी थिक भी हो सकती है। तो ये डिफॉर्मिटीज की वजह से भी फीमेल अपने पीरियड में क्रैम्प एक्सपीरियंस करती है। अब दूसरा है बाइकार्बोनेट यूट्रस। नाम से क्लियर है, इसमें भी यूट्रस दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें मेलिडियन डक्ट के अपर लेयर का मेल डेवलपमेंट होता है। तो इस अपर लेयर का मेल डेवलपमेंट की वजह से यूट्रस के फंडस वाला पार्ट यूट्रस के बॉडी वाला पार्ट में घुस जाता है और तब यूट्रस एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर ले लेती है। तो इसे हम स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज की वजह से भी महिलाएं अपने पीरियड में क्रैम्प एक्सपीरियंस करती हैं। अब तीसरा है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। यूट्राइन हाइपोप्लेजिया मतलब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन टिश्यू, मतलब ओवरी की टिश्यू का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन डिस्टर्ब होने लगता है और इसका सीधा इफेक्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर पड़ता है, अतः फीमेल डिस्मेनोरिया का शिकार होती है। उसके बाद चौथा है कंजेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल। इसमें क्या होता है? इसमें सर्वाइकल कैनाल के जो वेन्स होते हैं वो इनलार्ज होकर ट्विस्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है और तब एंडोमेट्रियम टिश्यू जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं और जिसकी वजह से सर्वाइकल कैनाल नैरो हो जाती है और तब ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी फीमेल डिस्मेनोरिया का शिकार होती है। उसके बाद पांचवा है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन और एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रेशन मायोमेट्रियम में होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशन एंडोमेट्रियम में होता है। तो जब वेसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रेशन मायोमेट्रियम में ज्यादा होने लगता है तब वहाँ कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लगता है, जिसकी वजह से भी महिलाएं अपने पीरियड में क्रैम्प एक्सपीरियंस करती है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशन एंडोमेट्रियम में ज्यादा होने लगता है तब यूट्रस में जगह जगह ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो इस ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी महिलाएं अपने पीरियड में क्रैम्प एक्सपीरियंस करती है। इसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं और इसकी वजह से महिलाएं दर्द युक्त मासिक धर्म की शिकार होती हैं। अब मैं आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में बताती हूँ। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मीन्स सीवियर पीरियड क्रैम्प्स बिफोर, ड्यूरिंग